सत्संग जी प्यार से बोलिए धन्यकार जी। ग्रुप के सभी प्यारे दुलारे अनमोल भक्तों के पावन चरणों में दास अजय इलाहाबादी का प्यार भरा धन्यकार स्वीकार हो। आज का टॉपिक है सदगुरु के चरणों से पावन कोई तीर्थ स्नान नहीं। दास अजय इलाहाबादी कुछ भाव व्यक्त कर रहा है, आशा है प्रवान करेंगे। टॉपिक है सदगुरु के चरणों से पावन कोई तीर्थ स्नान नहीं। बहुत सुंदर बात संत कबीरदास जी ने कही है दोहे के माध्यम से। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। कह रहे हैं संत कबीरदास जी, तीर्थ जाने से एक फल की प्राप्ति होती है और संतों के मिलन से, संतों के दर्शन से चार फल की प्राप्ति होती है। चार फलों की प्राप्ति होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और जब सद्गुरु मिल जाता है तो अनेकों अनेकों फल प्राप्त हो जाते हैं। अनेकों अनेकों फल प्राप्त होने का कारण क्या है? कारण सिर्फ ये है कि सद्गुरु वो तत्ववेता ब्रह्मज्ञानी महात्मा होता है जो मूल स्वरूप परमात्मा ईश्वर से दर्शन करा देता है। जब ईश्वर का दर्शन हो जाता है, ईश्वर का साक्षात हो जाता है, तो ईश्वर ही तो सब दुनिया के सारे पदार्थों को, सब चीजों को पैदा करता है और संचालित करता है। तो अनेकों फल की प्राप्ति सहज में ही हो जाती है, सहज में ही हो जाती है। इसलिए सद्गुरु की बहुत बड़ी महत्ता है। जिसके जीवन में सद्गुरु आ जाता है उसको ये निराकार प्रभु परमात्मा ईश्वर मिल जाता है, और जिसको ईश्वर मिल जाता है उसको दुनिया का सब सुख मिल जाता है। इसलिए संतों भक्तों महात्माओं ने कहा है इस बात को कि परमात्मा ईश्वर की प्राप्ति गुरु के द्वारा जब हो जाती है तो दुनिया के सारे पदार्थ स्वतः ही मिल जाते हैं, स्वतः ही मिल जाते हैं। सद्गुरु के चरणों से पावन कोई तीर्थ स्नान नहीं। इसलिए एक भक्त के हृदय की भावना यही होती है कि वो सद्गुरु के चरणों को पकड़ कर रखे, थाम कर रखे, क्योंकि सद्गुरु ही वो मूल स्रोत है जो परमात्मा से जोड़ता है, और परमात्मा से जो जुड़ जाता है तो दुनिया के सारे धन्य धान्य सब कुछ प्राप्त हो जाता है उसको। इसलिए कहा है चरणों से लगाए रखना, चरणों से लगाए रखना, जाओ कहाँ तज चरण तुम्हारे। चरण में ही तो सुख है। चरण अगर गुरु के मिल जाए, सद्गुरु के चरणों की सेवा जिस भक्त को प्राप्त हुई है वो पूर्ण रूप से आनंदित रहता है, आनंदित रहता है। इसलिए संत कबीरदास जी का वो दोहा बहुत ही महत्ता रखता है। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहा कबीर विचार। तो आओ गुरुमुख महापुरुषों निरंतर गुरु के चरण रज को लेते रहें। गुरु के चरणों के प्रताप से ही जीवन में खुशहाली, हरियाली, रौनक, बहारें निरंतर बनी रहती है, निरंतर बनी रहती है। क्योंकि सद्गुरु हमें जीवन शिक्षाएं देता है, अर्थात जीवन जीने की वो शक्ति प्रदान करता है अपने प्रवचनों के माध्यम से। और जो गुरसिक, जो भक्त, जो सेवादार, जो भी इन वचनों को जीवन में अपनाकर जीवन जीता है, सच है
वो अनेकों 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 फलों की प्राप्ति कर लिया करता है। दास को भी सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ कई लंबी लंबी यात्राओं में शामिल होने का मौका मिला और सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज अपने भक्तों को किस तरह से कृतार्थ करते थे, किस तरह से खुशियां प्रदान कर देते थे। और जिन लोगों को सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज ने अपने समय में अगर आशीर्वाद दे दिया तो उसका जीवन धन्य हो गया। सदगुरु 3 प्रकार से हमें आशीर्वाद देते हैं, एक नेत्रों के माध्यम से, एक स्पर्श के माध्यम से और एक वचनों के माध्यम से। वचनों के माध्यम से आप सब ऐसे धन्यभागी महात्मा हैं जिन्होंने सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज के नेत्रों से, स्पर्श से और वचनों से ऐसा आशीर्वाद प्राप्त किया है कि आज आप प्रभु और प्रभुता दोनों का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, दोनों का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज ने ऐसी शिक्षा हम सबको प्रदान की और सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज 36 वर्ष तक गांव-गांव, शहर-शहर, हर जगह, हर प्रांत में, भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक शहर के छोटे छोटे कस्बों में भी जाकर ब्रह्म ज्ञान की दात दिया और अलग जगाया। और वहीं दूर देशों में भी सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज ने जाकर भक्तों का कल्याण किया। सदगुरु तो जब आता है तो भक्तों को सुख ही पहुंचाता है, कल्याण ही करता है, ब्रह्म बोध करा देता है, ईश्वर की प्राप्ति करा देता है। तो यहाँ पर आज जो टॉपिक में तीर्थ की बात कही गई है, सारा तीर्थ अगर देखा जाए करने वाला व्यक्ति यही कामना करता है कि उसे मोक्ष धाम मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। एक जो अंतर की भावना होती है तीर्थ का करने का, वो यही होता है। और ये ब्रह्म ज्ञान जो निरंकार है, इससे जब तक एकमिकता नहीं होती, सदगुरु की कृपा से इसका दीदार दर्शन नहीं होता, बोध नहीं होता, साक्षात्कार नहीं होता, तब तक मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पदार्थ, कहने 4 पदार्थ जो कोई मांगे संत जना दी सेवा लागे। अगर 4 पदार्थ की कामना है तो संतों की सेवा करना पड़ेगा, संतों की सेवा। इसलिए लोग तीर्थ भ्रमण करते हैं, तीर्थ भ्रमण करते हैं। लक्ष्य, उद्देश्य सिर्फ एक होता है, ईश्वर का दर्शन, परमात्मा की जानकारी। लेकिन बात फिर कबीरदास जी कह रहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाए। राम तो घट घट में है, कण कण में है, तीर्थ में इंसान ढूंढ रहा है। काशी वाला प्रयाग आ रहा है, प्रयाग वाला हरिद्वार जा रहा है, हरिद्वार वाला वृंदावन जा रहा है और काशी वाला मथुरा जा रहा है, मथुरा जा रहा है। किसको ढूंढने जा रहा है? जो सर्वव्यापी परमात्मा ईश्वर है, कण कण में समाया हुआ है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो तुम्हें जाना। हरि परमात्मा हर जगह समान रूप से विराजमान है और प्रेम से ही इसे जाना जा सकता है। और प्रेम तब तक हृदय में नहीं उत्पन्न होता जब तक हम प्रभुता को किनारे नहीं करते, प्रभुता को नहीं किनारे करते। अगर मन में भौतिकता इंसान के बसी हुई है तो परमात्मा का दर्शन दीदार करने की चाहना कदापि नहीं हो सकती है, संभव ही नहीं है। इसलिए कहा है, प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु भजे न कोई, जो एक बार प्रभु भजे प्रभुता चेरी होए, प्रभुता चेरी होए। तो प्रभु मिल जाता है गुरु की कृपा से, तो दुनिया की प्रभुता भी स्वयं ही मिल जाती है। और जब परमात्मा का बोध हो जाए तो समझो सबसे बड़ा तीर्थ हो गया,
तीरथ गए, वही बात है। इसलिए कहा है सदगुरु के चरणों से पावन कोई तीर्थ स्नान नहीं, बिना गुरु के पशु है मानो, बन सकता इंसान नहीं। इंसानियत आ ही नहीं सकती इसके अंदर, इंसानियत नहीं आती। इसलिए कहा है गुरु की शरण में आओ। जो गुरु की शरण में आ जाता है, सदगुरु जिसे मिल जाता है, उसे ही ये ब्रह्म, ये निरंकार, ये परमात्मा, ईश्वर मिलता है। और जब ईश्वर मिल जाता है, प्रभु परमात्मा मिल जाता है, तो भटकन समाप्त हो जाती है। लख 84 भरम के पग परट के आए, अब की पासाना फिरा, फिर लख 84 जाए। इंसान लख 84 योनि में भटकता रहता है और तीरथ भी हजारों करता है, लेकिन तीरथ करने से उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर तो सदगुरु की कृपा से प्राप्त होता है, और जब सदगुरु की कृपा से ईश्वर प्राप्त हो जाता है, तो उसके सारे तीरथ स्वतः ही हो जाते हैं, स्वतः ही हो जाते हैं। आज निरंकारी भक्तों को किसी तीर्थ धाम की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती है, क्योंकि वो निरंकारी भक्त जान चुके हैं कि तीर्थ अगर इंसान कर रहा है, तीर्थ पर भ्रमण करने के लिए निकलता है, तो लक्ष्य उद्देश्य सिर्फ एक होता है, परमात्मा ईश्वर की जानकारी करना। और परमात्मा ईश्वर की जानकारी सदगुरु की कृपा से हो गई, इसलिए मन की भटकन समाप्त हो गई। मन की भटकन जब समाप्त हो गई, तो तीर्थ जाने से कोई फायदा नहीं। तीर्थ भ्रमण करने के लिए इंसान जाता है, तो मकसद यही होता है। इसलिए उस मकसद का हल सदगुरु की कृपा से होगा। इसलिए कहा है सदगुरु से के पावन चरणों से बढ़कर कोई तीर्थ स्नान नहीं। फैसला दे दिया। जहाँ संत कबीरदास जी कह रहे हैं, उसी बात को सरल शब्दों में कबीरदास जी कह रहे, तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। वही बात को शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज संपूर्ण अवतार वाणी में कह रहे हैं, सरल शब्दों में। सदगुरु के चरणों से पावन कोई तीर्थ स्नान नहीं, बिना पशु के, बिना गुरु के पशु है मानो, बन सकता इंसान नहीं। साफ साफ शब्दों में बता रहे हैं। और सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज ने अपने भक्तों का कल्याण किया, लख 84 योनि से बचाया। इसलिए उठते बैठते सोते जागते सदगुरु का शुक्राना करते रहना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दास इन्हीं वचनों से वाणी को विराम देता है और आपसे निरंतर आशीर्वाद प्राप्त करता रहे। आप दास को चरणों से लगाकर रखें, बड़ी कृपा होगी। प्रेम से बोलिए धन निरंकार की।